स्वागत है आपका YouTube चैनल आयुष्मान भव पर। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 3 और हम आज पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट। देखिए आप लोगों ने इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हो, अब हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। पूरा निचोड़ आ गया है, आपने दायां बायां समझ लिया था, अल्फ़ाबेट समझ लिए थे कि ए से जेड क्या होते हैं, विपरीत क्या होते हैं, अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, दोनों अर्धांश विपरीत कैसे होते हैं, दायां बायां क्या होता है, दाएं का दायां बाएं का बायां पढ़ लिया था आपने। अब हम लेके आए हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट से कहते हैं हमें। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका है एपिल। एपिल क्या होता है? देखिए एपिल में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही होते हैं, उतना ही अंतर होता है जितना कि यहां पर है। तो हमें ऐसा इसका अंतर बताना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर नंबर लगाने हैं। ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, पी 16 पे, एल 12 पे और ई आता है 5 पे। तो हमें देखना है कितना अंतर, उतना ही अंतर निकालना है जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ए आता 1 पे, ई आया 5 पे। तो देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर 2 3 4, उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो यहाँ पर पहला पेयर बन गया ए और ई। देखिए और कोई पेयर बनना है, यहाँ पर 12 है यहाँ पर, लेकिन 12 के बाद 13 14, यहाँ 14 होना चाहिए था, 14 नहीं बनना है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 6 7 8 9 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर और कोई पेयर नहीं बनना है, यहाँ पेयर केवल बनना है एक ए ई। तो ऐसे कितने शब्द युग्म है? ऐसा मात्र एक शब्द युग्म है जो यहाँ पर बनना है ए और ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2, वही सेम क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले नंबर डाल लीजिए 14 15 22 5 12। अब देखिए यहाँ पे अंतर देखिए, एक तो हमारा एनो बन गया 14 और 15, एक नंबर निकल आया यानी कि एनो। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 6 7 8 नहीं बना, 14 यहाँ 13 14 15 16 नहीं बना, यहाँ 5 है 6 7 8 नहीं बना, यहाँ पर 12 है 13 14 15 बन गया। देखिए ओ और एल बन गया, एल ओ। और देख लीजिए कोई बने 13 14 15 14 15 16 17 18, यानी केवल कितने बनेंगे? केवल 2 युग्म बनेंगे। तो ऐसे कितने युग्म है नोवेल में? ऐसे कितने युग्म है? मात्र 2 युग्म ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उसका उतना अंतर है, जो कि और यहाँ वर्ड में भी उतना ही अंतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहा गया है, कहा गया शब्द के 5 में 7 में 8 में 9 में और 13 में, 7 में 5 में 7 में 8 में 9 में, 5 में 7 में 8 में 9 में और 13 में, 13 में अक्षर से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका दूसरा शब्द आपका उत्तर होगा, और 2 से अधिक हो तो उसका उत्तर एक्स में लिखिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 5वां 7वां 8वां 9वां और 13वां, ये है 5वां 7वां 8वां 9वां और 13वां। तो यहाँ पर शब्द निकलते हैं आपके ए आर डी आई और बाई, ए आर डी आई बाई। तो ए आर डी आई बाई का शब्द क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, जिसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी होगी वो ही ये क्वेश्चन कर सकता है। अब देखिए ए आर डी आई बाई से क्या बन सकता है, क्या बनेगा बताइए, किसी को पता है? बताइए, देखिए ध्यान से देखिए क्या बनेगा। देखिए एक तो बनेगा यहां पर डायरी, डी आई ए आर बाई, क्योंकि एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करना है हमें एक अक्षर का, और उससे ही हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहां पर डी आई ए आर बाई, डायरी। अब अगला क्या बनेगा यहां पर? जब डायरी बन गया तो एक और आएगा, यहां आएगा डेरी। देखिए डी ए आई आर बाई, डेरी। डेरी जानते ही हो आप, ठीक है? डेरी किसे बोलते हैं? जहां पर
भैंस और गाय का दूध पालन किया जाता है उसे हम डेयरी फार्म बोलते हैं, ठीक है। तो उसे डेयरी बोलते हैं, और डायरी जानते हो कि जिस डायरी में आप नोट डाउन करते हैं उसे डायरी बोलते हैं। तो दोनों ही हमारे अर्थपूर्ण शब्द आ गए हैं। और जब कहा गया था कि अगर एक शब्द बनता है अर्थपूर्ण तो उसका उत्तर क्या होगा, तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका दूसरा शब्द उसका उत्तर होगा। अब इसमें अर्थ बनने हैं दो, तो क्वेश्चन में कहा गया था इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर एक्स होगा। क्या होगा इसका उत्तर, एक्स होगा। तो इसमें एक्स लिख दीजिए, क्या होगा उसका उत्तर, एक्स होगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन निकालना है इसमें, ध्यान से देखिए यहां पर ओरिएंटेशन। तो इसमें लिखा है कि शब्द के दूसरे, चौथे, नवें और 10वें, दूसरे, चौथे, 5, 6, 7, 8, 9, नवें और 10वें, दूसरे, चौथे, नवें और 10वें, यानी कि आर, ई, ए और टी, 4 शब्दों से क्या बनाना है आपको, वही सेम क्वेश्चन है, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर एक बनता है तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर होगा उसका दूसरा शब्द होगा उसका उत्तर, और 2 बनते हैं तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर एक्स होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए कितने बन रहे हैं, तो जो बन गए हैं, एक तो क्या बन गया, क्या बना, रीड, ट्री, नहीं, ट्री नहीं बना, बोलिए। देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण शब्द बना, यहां बना रेट, RAT, रेट माने होती है दर, क्या होती है, दर। अब और कोई बन सकता है, देखो ध्यान से देखो यहां पर, हाँ बन सकता है, टीयर, सभी के पास है टीयर, आंसू सभी के पास है ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसके आंसू ना निकलते हो, ठीक है। तो ये गया, एक हो गया रेट माने होता है दर, और दर कहां मिलती है, दर माने होता है, दर मिलती है आपको बैंक में, जब आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वहां पर आपको मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो उसे बोलते हैं दर बोलते हैं। ऐसी टीयर माने क्या होता है, आंसू होते हैं। तो हमारे शब्द कितने बने, हमारे 2 बने, और इसका उत्तर क्या हुआ, एक्स हुआ। कोई डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आपका, और 4 भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन में भी क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है इसके में, ध्यान से देखिए। शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, 5वें को छठे से, 7वें को 8वें से, 9वें को 10वें से, 11वें को 12वें से, और 13वें को 14वें से बदलना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आर है तो यहाँ ई हो गया, और यहां पर आर हो गया, यहां आर आ गया, यहां पी हो गया, ई एस, यहां पर एस हो गया, यहां ई हो गया, यहाँ ई एन, तो यहाँ एन हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ टी ए, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ टी आई, यहाँ आई हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ ओ एन, तो एन हो गया, यहाँ ओ हो गया। अब कह रहा है कि परिवर्तन होने के बाद दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो परिवर्तन होने के बाद दाएं से क्या होगा, बायां होता है यहां से, और दायां होता है इधर से। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो दाएं 7वां क्या होगा, ई होगा। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ई। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तो सभी लोगों ने खींची होगी, आजकल सेल्फी का जमाना है, लोग सेल्फी खींचते हैं। यहां पर क्या लिखा है, फोटोग्राफ लिखा हुआ है। जो ध्यान से देखिए, यहां पर फोटोग्राफ में क्या कहा गया है, शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और 7वें, और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। पहले को छठे से, दूसरे को 7वें से, तीसरे को 8वें से, चौथे को 9वें से,
और 5वें को 10वें से बदल दिया जाए। तो पहले हम कर लेते हैं चेंज। तो जी आ गया, पहले आर आ गया, ए आ गया, पी आ गया, एच आ गया, और फोटो पहुंच गया बाद में। ग्राफ फोटो हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके दाहिने ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथे स्थान पर आएगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4, एच। एच आपके चौथे स्थान पर आएगा दाएं से। अगर बाएं से कहते तो बाएं से चौथा होता तो पी होता, और दाएं चौथा है तो एच है। दाएं से पूछा गया है तो आपका उत्तर क्या हो गया, एच हो गया। कोई डाउट, कोई क्लियर? देखिए, आज आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यहाँ पर तीसरा पार्ट समाप्त होता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।